उस दिन को याद करता हूँ, 12 जून, जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ। AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाती हुई एयर इंडिया की फ़्लाइट टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गई। और ये हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जहाँ रहते हैं उस हॉस्टल के एरिया में, और ख़ास करके वो मैस के एरिया पे गिरी। करीबन 1:40 को मैं ऑपरेशन थिएटर में था और मुझे मैसेज आया मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है, आग लगी है। और कुछ ही मिनटों में फिर से कॉल आया कि प्लेन क्रैश है। तुरंत दौड़ के हम कैजुअल्टी में आए, बीच में सबको बात की, आरएमओ को बोला कि सारे डॉक्टर्स जो फ्री है उनको कैजुअल्टी में शिफ्ट किया जाए, नर्सिस को शिफ्ट किया जाए, क्लास 4 को शिफ्ट किया जाए। मेडिकल स्टोर को बोला गया जो इमरजेंसी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि हॉस्टल की बात आई, हमको पता नहीं था, इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो हमको वो इमीडिएटली, वो कहते हैं ना कि गोल्डन आवर की एक तैयारी, कि जो दर्दी आते हैं, जो इंजर्ड होते आते हैं, जो सबसे प्रायोरिटी होती है कि उसको आप इमीडिएटली सारवार दो। तो इस हिसाब से हम वहाँ सारे लोग ट्रॉमा में इकट्ठे हुए, टीम्स डिवाइड कर दी गई, जिस हिसाब से हमारे पास 5 से 6 अलग अलग रूम्स एरिया है। उसमें करीबन 40-40 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स एंड नर्सिस सबको लगा दिया गया। और कुछ ही मिनटों में जैसे इमरजेंसी आती गई उसको हैंडल करते गए। उस दौरान ऊपर 3 वार्ड भी खुलाए गए कि पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो मैं कहूँगा कि पहले घंटे का जो ये प्रायोरिटी था कि जिसके अंदर आने वाले सारे मरीज को ट्रीटमेंट दी जाए, स्टेबलाइज किया जाए, डिसाइड किया जाए कि उनको आईसीयू में रखना है, बंस वार्ड में रखना है या फिर सिंपल वार्ड में रखना है। सारे डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर ये एक, मैं कहूँगा कि गोल्डन आवर में बहुत ही एक अच्छा काम किया। 35 मिनट्स के आसपास मैं देखूँगा तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हेल्थ के, वो डॉक्टर मिस्टर धनंजय द्विवेदी सर, वो और कमिश्नर सर पहुँच गए। मैं कहूँगा 40-45 मिनट में मिनिस्टर सर भी आ गए। तो सारे लोग की गाइडेंस में ये काम हो रहा था। उसके बाद जब चालू हुए कि सारी डेड बॉडीज़ आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा बर्न थी, तो वो उनका एक बार डिसाइड करके कि वो सांस नहीं है और ये डेड है, तो उनको इस हिसाब से मैनेज करके पोस्टमार्टम में भेजा गया। सारी अदर इमरजेंसीज कहेंगे तो डाइवर्ट की ट्रॉमा सेंटर से, और फिर ये काम आता है। एक बार ये सारे लोगों को, मरीज का जो इंजर्ड थे उसका मैनेजमेंट हो गया, वार्ड में शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर सेकंड मैनेजमेंट चालू होता है रिलेटिव को, क्योंकि ये हादसा एयरपोर्ट के टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद हुआ। तो काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो बाय कहने आए थे एयरपोर्ट पे, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनको ऐसा था कि हमारा कोई मरीज, हमारा कोई सगा जिंदा है नहीं है। तो उनको सांत्वना देना, उनको उनसे बात करना और उनको सही इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम का चैलेंज था। तो तुरंत ही बीजे मेडिकल कॉलेज की कसौटी भवन एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पर रिलेटिव का एरिया बनाया गया। और इस तरफ जो पोस्टमार्टम रूम की पूरी टीम है उनको और डॉक्टर्स डेप्यूट करके एक, वो कहेंगे ना कि एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव कार्य जो कहेंगे हम पोस्टमार्टम का, वो चालू हुआ। वो करीबन 20 घंटे नॉन स्टॉप करके सारा पोस्टमार्टम किया। उसके साथ साथ उनके जो डीएनए सैंपलिंग लेने थे, किसी के ओरल कैविटी से टीथ लेना है या बोन लेना है या टिश्यू लेना है, और दूसरी तरफ कसौटी भवन में रिलेटिव को सांत्वना देना है। साइकेट्रिक सपोर्ट मीन्स कि वो इतने टूट गए थे अचानक से ये जो हादसा हुआ, तो उनको संभालने के लिए साइकेट्रिक की टीम पूरी वहाँ थी, काउंसिल कर रहे थे। साथ साथ में सैंपलिंग भी चालू हो गया था कि डीएनए मैच के बेस पर हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो वो सैंपलिंग भी हो गया, वहाँ सैंपलिंग हो रहा था, यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, और ये सारे सैंपल एक टैग करके एफएसएल और एनएफएसयू में भेजे गए। इस दौरान जो फिर बाकी का जो टाइम रहा, क्योंकि उसके रिजल्ट आते हुए 48 to 72 आवर्स होते हैं, उसमें ये पूरा एसओपी डिसाइड किया गया कि किस हिसाब से मृतदेह को अपने स्वजन को दिया जाए, वो भी डिग्निफाइड वे में।